एक छोटे से गांव में एक साहूकार रहता था जिसका नाम हरिया था। वह बेहद धनवान था, पर उसका दिल पत्थर का था। गांव के गरीब किसानों पर वह बेरहमी से अत्याचार करता था। ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उनकी जमीनें हड़प लेता, उनकी फसलें छीन लेता और जो विरोध करता उसे मार पीट कर चुप करा देता। गांव वाले उससे डरते थे, पर मजबूरी में उसके सामने झुकते थे। हरिया का एक इकलौता बेटा था, सोनू, जिसे वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। सोनू मासूम था, हंसता खेलता, गांव की गलियों में मस्ती करता। एक दिन अचानक सोनू को तेज बुखार चढ़ा। पहले तो हरिया ने सोचा कि यह मामूली सर्दी होगी, पर हालत बिगड़ती चली गई। सोनू की सांसें उखड़ने लगीं, उसकी आंखों में चमक फीकी पड़ गई। गांव के वैद्य से लेकर शहर के बड़े हकीमों तक हरिया उसे सबके पास ले गया, पर कोई फायदा न हुआ। सोनू बिस्तर पर पड़ा कराहता रहता और हरिया की दुनिया उसके सामने धुंधली होती जा रही थी। गांव वालों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, यह हरिया के पापों की सजा है। हरिया टूट चुका था, उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ आंसुओं का सैलाब था। एक रात जब सोनू की हालत और बिगड़ गई, हरिया घुटनों के बल बैठ गया। उसने भगवान श्री राम की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और रोते हुए प्रार्थना की, हे राम, मैंने बहुत पाप किए, गरीबों का खून चूसा, पर मेरे बेटे को बचा लो। मैं सब छोड़ दूंगा, बस उसे जीवन दे दो। घंटों तक वह रोता रहा और अपने पापों की क्षमा मांगने लगा। उसकी आवाज में दर्द और पश्चाताप गूंजता रहा। सुबह हुई, एक चमत्कार सा हुआ। सोनू की सांसें सामान्य होने लगीं, उसका बुखार उतर गया। हरिया की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने उसी दिन कसम खाई कि अब वह कभी अत्याचार नहीं करेगा। उसने किसानों के कर्ज माफ कर दिए, उनकी जमीनें लौटा दी। गांव में पहली बार हरिया की वजह से राहत की सांस ली गई, पर हरिया जानता था कि यह सुख उसके बेटे के दर्द की कीमत पर आया था। उसका दिल अब भी उस कराहती रात को याद कर कांप उठता था।